Hi friends, I hope all of you are doing great. Today we are going to discuss coordinate geometry for JEE Main and JEE Advanced Mathematics. Okay, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको मैंने दिखा दिया है सारे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। चैप्टर वाइज हम चलेंगे यहाँ पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे ये सारे चैप्टर्स, आपको कैसे अप्रोच करना है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, बुक्स वगैरह कौन सी पढ़नी है, कैसे क्या चलना है। अगर आप 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, जैसा भी आपका सिचुएशन है, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो एंड तक जरूर देखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस, क्योंकि मैं इस तरह की जेई और एकेडमिक्स की काफ़ी सारी वीडियोस बनाता हूँ विच विल एब्सोल्युटली हेल्प यू। आई माई सेल्फ प्रीवियस जेई टॉपर 2017 में मैंने जेई टॉप किया था। जेई मेन में मेरे फुल मार्क्स रहे थे 360 आउट ऑफ 360 एंड आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT बॉम्बे एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं, उसके बाद मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। ओके, और इस वीडियो को लाइक वगैरह कर देना ताकि आपको इस तरह की वीडियो रिकमेंड होती रहे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं चैप्टर वाइज बातें। सबसे पहले हमने लिखा है नोट्स प्लस जेई ब्लॉग। अब ये क्या चीज़ है? ये गाइस ये है कि अगर आपको जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छे फ्री नोट्स चाहिए हो, जो मैंने खुद आपके लिए बनवाए हैं, तो आपको मेरी एक ऐप है एकेड बूस्ट, वहाँ पे आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका, वहाँ पे आपको नोट्स फ्री के लिए मिल जाएंगे और साथ ही में ये पूरी वीडियो इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉग भी आपको ऐप पर लिस्टेड मिल जाएगी। तो वहाँ पे ब्लॉग सेक्शन है जिसके अंदर आपको जाके ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐप तो आपके पास होनी चाहिए, इतना सारा सब कंटेंट फ्री में कौन देता है तुम्हें आज के ज़माने में। तो उसका और उसके रिटर्न में हम केवल ये मांग रहे हैं, अगर तुम्हें देना हो तो कि ऐप को एक रेटिंग रिव्यू दे देना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, राइट। तो ये तो चीज़ें अपन समझ गए और इसके अलावा वहाँ पे मेरे कई सारे कोर्सेज भी चलते हैं, तो आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, बाद में हम ये सब करेंगे। तो ये तो चलो हो गया। अब अपन बात करते हैं चैप्टर वाइज हर चैप्टर की। तो पहला चैप्टर अपना क्या आता है? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो स्ट्रेट लाइन आप क्लास 11th का आपका पहला कोऑर्डिनेट का चैप्टर रहता है एंड इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द टफर चैप्टर्स इन सब में। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ऐसे कुछ टफ नहीं है, लेकिन ये पहली बार आप इस तरह की चीजें पढ़ रहे हो। अपने क्लास 10th में यू हैव स्टडीड दिस सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यू हैव स्टडीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स बट यू हैव नेवर स्टडीड थिंग्स इन सच डिटेल। तो यहाँ पे आपके लिए 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहला तो ये इसमें कई सारे फॉर्मूले रहते हैं, सो उसके लिए तो आपको मैंने नोट्स बता दिए, वो तो आप डाउनलोड करेगा फ्री में ऐप पर जाके, वहाँ पे आपको फॉर्मूले सारे लिस्टेड मिल जाएंगे, उनको डेली करते रहें तो आपको याद हो जाएंगे। और तो कोई तरीका नहीं होता है, फॉर्मूले तो आपको याद करने रहेंगे, राइट। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आता जिसको आप खा लेंगे और फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो वो तो आप करें। साथ ही में एक और इसमें कहूँगा आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं, दूसरा ये कि आपके 11th-12th में कोऑर्डिनेट इज वेरी कैलकुलेटिव इन नेचर। तो अगर आप अभी से अपनी प्रैक्टिस डाल देंगे ऑफ कैलकुलेटिंग अ लॉट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द फ्यूचर। ओके, एंड थर्ड चीज ये कि आपके पास कई सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर नए नए आएंगे जो कि आपको आगे भी काम आएंगे, जैसे स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन जिसको कहा जाता है, आपका होमोजेनाइजेशन हो गया, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह हो गया, लोकस हो गया, और ये सारे थीम्स रिकरिंग रहते हैं। ठीक है, आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन जैसे है, पैरामीट्रिक इक्वेशन एलिप्स की भी आएगी, पैराबोला की भी आएगी, सर्कल की भी आएगी, राइट। तो आपको वो चीजें अगर अभी से क्लियर रहेंगी तो आपको बाद में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो जो भी नए कॉन्सेप्ट्स है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन वगैरह हो गए, इसके अलावा आपका फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह हो गया, ये सारा आपको अच्छे से समझना रहेगा यहीं पे, ठीक है, ताकि आपका बाद में क्लियर हो जाए। तो ये चीज आप करें, आपका स्ट्रेट लाइन इजी जाएगा। फॉर्मूले सारे याद रखें, प्रैक्टिस दबा के करें और सारे कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर है ना, उनको चाहे समझे कि वो कर क्या रहे हैं। यू डोंट नेसेसरी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रूफ, वो जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है क्या ये समझना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेट लाइन तो आप कर लेंगे। अच्छा, एक और बात कि ये चैप्टर 11th में काफी अर्ली ऑन आ जाता है। 11th में चौथा पांचवा चैप्टर यही है, तो बच्चे कई बार घबरा जाते हैं इससे, तो वो नहीं करना है, अड़े रहना है ना, थोड़ा टाइम दो, चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गिव अप कर लिया ना तो ये सारा सब कचरा हो जाएगा, राइट। सो डोंट गिव अप, गिव इट सम टाइम, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस चैप्टर। अब आते हैं अपन आगे सर्कल पे। अब सर्कल तो देखो इजी है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया तो सर्कल आपके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि इट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ दिस। तो ये इन दोनों का कहीं ना कहीं एक मिडिल चाइल्ड है ये, जिसको जो हमेशा इग्नोर हो जाता है, तो ये आप कर लोगे, ठीक है। इसके अंदर सर्कल में बस 3-4 चीजें याद रखनी है कि सर्कल की कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट, P बराबर R जिसको कहते हैं। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो कॉर्ड वाली प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, ये सब चीजें आपको थोड़ी याद रखनी रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई खास चीज है नहीं सर्कल के अंदर कि जैसे ये एंगल 90 डिग्री वगैरह बनता है, ये सब सिंपल चीजें जो है ना सर्कल की प्रॉपर्टीज जो 9th-10th की है, उनको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जेई वाले क्वेश्चन डालेंगे ना, अब जेई में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, इनसे क्वेश्चन रेयरली आएगा, तो उसके अंदर ये चीज ये घुसाएंगे, राइट।
तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सर्कल की प्रॉपर्टीज जानें और कॉनिक की डेफिनेशन क्या होती है, कॉनिक का जो बेसिक्स आपको बताया जाएगा ना वो आप समझ जाए। बाकी सर्कल इजी चैप्टर है, ना तो इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूले हैं, ना तो इसके अंदर ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है, जो मेन चीज आएगी वो यहाँ आएगी। तो सर्कल आप लोग कर लोगे, आई एम कॉन्फिडेंट। ओके, अब आते हैं मेन पे, कॉनिक्स। अब कॉनिक्स जो आपका है चैप्टर, ये आपको थोड़ा सताएगा, लेकिन अगेन ये 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ाया जाता है ज्यादातर जगह पे। पहला पार्ट आपका बेसिक्स ऑफ कॉनिक जो आपका क्लास 11th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और दूसरा पार्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला। टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला जो पार्ट है वो असली कॉनिक्स है, वो डिफिकल्ट पार्ट है, ये इजी है। तो इसमें आपको किन चीज पे ध्यान देना है? पहला, डेफिनेशंस। हर कॉनिक की एक डेफिनेशन देखो रहेगी, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कॉनिक बना कैसे। ठीक है, कॉनिक की डेफिनेशन क्या है? जैसे सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि एक पॉइंट लो, उससे इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल हो गए। ठीक है, तो इस तरह की हर कॉनिक की डेफिनेशन रहेगी, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डेफिनेशन से चीजें आपको समझ में आती हैं, सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको हर कॉनिक की समझनी है। दूसरा, इसमें कई सारे फॉर्मूले वापस से आएंगे और कई सारे कॉन्सेप्ट वापस से आएंगे कि भाई फोकस क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, ये सब चीजें आपको समझनी रहेंगी। और फॉर्मूले भी आएंगे, इन सब की लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, फोकस कहाँ लोकेटेड होते हैं, एसेंट्रिसिटी कितनी है, ये सब कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट भी, जैसे एसेंट्रिसिटी मैंने नाम लिया अभी, वो भी एक कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा जिनको नहीं पता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या, ये आपको समझना है। अगेन, प्रूफ आपको समझ में नहीं आया चलेगा, इट डजेंट मैटर आपको प्रूफ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज, भाई अगर अपन को पॉइंट वगैरह दे दिए, कुछ लेटेस्ट रेक्टम वगैरह बता दिया, फोकस बता दिया, एसेंट्रिसिटी बता दिया, उससे हम उसको कंस्ट्रक्ट वगैरह कर पाए, उसका बेसिक हम नॉलेज जान पाए। डेफिनेशन, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट, बस ये समझना आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये तो था अपना मेन कॉनिक्स का। अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसमें तो कुछ खास आएगा ही, बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं। ठीक है, कॉनिक का जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब एक तरह से जस्ट ये चीजें ध्यान रखना, बाकी हो जाएगा। अब आता है सबसे बाप चैप्टर, टेंजेंट नॉर्मल। अब ये डिफिकल्ट है क्योंकि जेईई मेन और स्पेशली जेईई एडवांस में यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये सब उसमें मिक्स कर देंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन ए पैराबोला, उसकी तुम्हें सब दे देंगे, उसकी इक्वेशन दे देंगे। ठीक है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब ये टेंजेंट के अलोंग 10 यूनिट के डिस्टेंस पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो ओरिजिन के इस साइड या उस साइड है। जैसे ओरिजिन तुम्हारा यहाँ पे, तो इस तरह से कोडेड भाषा में बोल देंगे, बताओ इसका सेंटर कहाँ है। तो अब ये क्वेश्चन कौन बच्चा कर सकता है? जिसको पैराबोला भी आता हो, टेंजेंट नॉर्मल भी आता हो, स्ट्रेट लाइन भी आता हो, सर्कल भी आता हो, ये वही बच्चा कर सकता है। राइट, तो ये क्वेश्चन एक मैंने क्लासिक जेईई एडवांस का क्वेश्चन बता दिया तुम्हें। राइट, तो ये क्वेश्चन करने के लिए ये सब आना चाहिए। राइट, तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो अब ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर हो जाता है फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, आई विल टेल यू व्हाई। पहला तो इसमें दुनिया भर के फॉर्मूले हैं, मतलब इसके अंदर जितने फॉर्मूले हैं उतने आप कह सकते हो, तीनों में मिला के एक तरह से कह सकते हो। राइट, या एटलीस्ट इन दोनों का तो कह ही सकते हो मिला के। दूसरा, इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि पैराबोला में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे फोकस पे एक लाइट बल्ब रखो तो वो इस तरह से पैरेलल हो जाता है, ये फिजिक्स में पढ़ा भी होगा आपने। या फिर एक एलिप्स में प्रॉपर्टी होती है, जो तो उसकी डेफिनेशन भी होती है कई बार, कि अगर इसके फोकस को, ये इन दोनों की लेंथ जो होती है, ये अगर फोकसेज हैं इसके और ये इसका कोई पॉइंट ऑन एलिप्स, तो इनका सम इक्वल होता है, मतलब उसकी कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ठीक है, ये आपने कैपिटल लॉ वगैरह में भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन एक तो यहाँ पे टफ काफी रहते हैं, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आते आते आपका सिलेबस इतना ज्यादा यूज हो गया होता है बिकॉज यू स्टडी इट एट द वेरी एंड। ओके, आप ये मिडल में पढ़ते हो 12th के या एंड में पढ़ते हो, तो तब तक आपका क्लास 11th क्लास 12th का स्टार्टिंग का एल्जेब्रा, कैलकुलस वगैरह सब ओवरलोड हो चुका होता है। सो दीज आर सम रीजंस व्हाई द चैप्टर इज वेरी टफ। अब इसका सॉल्यूशन तो देखो वही है, फॉर्मूले का तो कुछ नहीं कर सकते यार, वो तो हमको नोट्स के थ्रू पढ़ने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एक स्पेशल पॉइंट ये आता है, कई सारे कोचिंग्स में क्या करेंगे, आपको 60-70 प्रॉपर्टीज बता देंगे कॉनिक्स की। ठीक है, कि पैराबोला की 20 प्रॉपर्टीज, एलिप्स की 25 प्रॉपर्टीज, हाइपरबोला की 15, रेक्टेंगुलर की 5, और इस तरह से करके आपको 60-70 प्रॉपर्टीज बता देंगे लिस्ट बना के, और उन सबका प्रूफ भी कराते हैं फिर वो। और कई बच्चे बैठ के रटते रहते हैं, प्रूफ भी याद करेंगे, प्रॉपर्टी भी याद करेंगे, और इसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर बोलेंगे अरे हमारा टाइम चला जाता है। राइट, ये पूरी तरह से गलत है मेरे अकॉर्डिंग। दिस इज द सेम एज कि कई लोग नहीं करते कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल को अलग से याद कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हिल टॉप को अलग से याद कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं। ठीक है, जबकि आपको आना क्या चाहिए, ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोला की इक्वेशन, मैक्स हाइट का फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह कैसे लगाते हैं, ये चीजें आनी चाहिए। बेसिकली कंपोनेंट में स्प्लिट करना, ये अपने आप हो जाता है। राइट, तो वैसे ही यहाँ पे जो 10-12 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, 2-3 प्रॉपर्टी देखो हर चीज की इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वो पैराबोला में फोकस वाली बात बताई, एलिप्स के अंदर वो सम ऑफ वाली बात बताई, तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये अगर आपको आएंगी तो आप ये सब अपने आप डिराइव कर लोगे। तो आई वुड से इट इज मच बेटर टू फोकस ऑन दीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इंस्टेड ऑफ कि आप ये सबको बैठ के रट रहे हो।
राइट। तो दिस इज वन पॉइंट आई वुड रिकमेंड कि ज्यादा रट्टापंथी में मत जाओ। बाकी देखो आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है, आपकी प्रिपरेशन है। मैं तो नहीं करता था, मैं बस इतना बता रहा हूँ। इट इज मच बेटर कि आप उस टाइम में प्रैक्टिस कर लो इंस्टेड ऑफ कि इनको बैठ के रट रहे हो। ठीक है, अगर मुझे किसी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ भी जाती थी, मैं खुद ही उसको डिराइव कर लेता था। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखें प्रॉपर्टीज के केस में। टफ क्वेश्चन देखो आएंगे, टफ मैंने आपको बता दिया क्यों आएंगे, क्योंकि उनमें ये सारी चीजें कवर्ड होंगी। सो मेक श्योर आपको कुछ भी चीज आती है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अगर आप फॉरवर्ड पहले ही बढ़ जाओगे, आपको पहले का नहीं आता है, देन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट। क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन करके नहीं बताया वो वाला, तो ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आपको ये आता है। ओके, सो डोंट मूव अहेड, कि ऐसा नहीं कि भाई सर्कल आता नहीं है डायरेक्ट टेंजेंट ऑल पे कूद गए, या कॉनिक पढ़ा नहीं डायरेक्ट यहाँ कूद गए, या स्ट्रेट लाइन आता नहीं है कॉनिक में चले गए। ऐसी हरकतें करोगे तो देखो ऑब्वियसली डूबोगे। और सिलेबस का भी यही सोल्यूशन है, सिलेबस के भी एग्जैक्टली यही है कि डोंट मूव अहेड अनलेस आपकी पिछली चीज क्लियर हो एंड सिलेबस वाली इशू आपको नहीं आएगी। अब अपन ने चैप्टर वाइज बातें कर ली, अब वी विल टॉक अबाउट बुक्स। बुक्स का आप लोगों को बड़ा प्रिय रहता है, बुक्स की बात कर लेते हैं यार। तो बुक्स में देखो जो कंपलसरी बुक है वो तो है योर कोचिंग शीट प्लस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या है, इजी क्वेश्चंस काफी सारे भरे हुए हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ी इनिशियल लेवल पे। तो कोई बच्चा अगर कोचिंग का समझ नहीं पा रहा है, पहले एनसीईआरटी कर लो फिर कोचिंग पे आ जाना। कोचिंग नहीं जाते हो तो आप ऑनलाइन कोचिंग में आ जाओ, जैसे अकेडमी बूस्ट मैंने जो बताया यहाँ पे मेरे कोर्सेज हैं उनमें ही आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं बुक्स का कि पब्लिकेशन की बुक्स अरिहंत एंगेज ये वो इस तरह की जो बुक्स आती है ना, अब ये आप लेने को ले सकते हो, इनमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आजकल बेटर ऑप्शन तो ये है ना, क्योंकि आप इनको खरीदोगे ना, अरिहंत एंगेज इनकी बुक्स खरीदोगे 10-12 सारी सब, उसमें आपके 4-5-10 हज़ार रुपये चले जाएंगे। ओके, इतने रुपए के अंदर अगर आप थोड़ा वो लोगे आपको डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। एटलीस्ट अकेडमी बूस्ट तो उस रेंज में आ ही जाता है, कई प्लेटफॉर्म महंगे भी हैं लेकिन अकेडमी बूस्ट आ जाएगा उसके अंदर। तो बेटर ये है ना कि यार आप ये ले लो, इसके अंदर आपको मटेरियल भी मिल रहा है, क्वेश्चन की भी मिल रहे हैं, वीडियोस भी मिल रहे हैं, आप बुक्स क्यों ले रहे हो, राइट। तो आई वुड सजेस्ट बुक्स से तो आप दूर रहो। अगर आपको कोई बुक लेनी ही है तो वो कब लेंगे आप, जब आपसे कोचिंग भी हो रही हो, एनसीईआरटी भी हो रही हो और उसके बाद टाइम बच रहा हो और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी क्लियर हो, उसके बाद आपको बुक्स पे आना है। कौन सी बुक लेंगे, एक बुक मैं बताऊंगा, ए दास गुप्ता की सब्जेक्टिव वाली बुक। ठीक है, पिंक कलर की एक बुक आती है, बड़ी मोटी सी प्यारी सी बुक। ये बुक मैंने सॉल्व की थी, इसमें काफी हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका कोचिंग हो रहा है, एनसीईआरटी हो रहा है, जेईई का पीवाईक्यू वगैरह हो रहा है, अकेडमी बूस्ट के भी क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, तब आप क्या कर सकते हो, आप ये बुक ले सकते हो। इसमें काफी अच्छे क्वालिटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये मैं पर्सनली यूज करता था और मैंने ये तीनों यूज करके ये और अकेडमी बूस्ट तो मैं खुद ही हूँ, तो ठीक है, मतलब ये यूज करके आई स्कोर्ड 118 आउट ऑफ 122 इन जेईई एडवांस्ड मैथमेटिक्स ऑफ माय ईयर एंड 120 आउट ऑफ 120 इन जेईई मेन। वो तो आपको पता ही, उसमें तो 360 मार्क्स ही आए थे मेरे। तो ये इतना अच्छा स्कोर इनके थ्रू आया था मेरा, मैंने केवल इन पे ध्यान दिया था। ठीक है, तो ये इधर उधर की चीजें ये सब करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। मेरे पास ये बुक्स थी फुल डिस्क्लोजर, लेकिन मैं इनको ज्यादा पढ़ा नहीं था। ओके, तो ये आई थिंक बुक्स का क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार अगर आपका सिलेबस अगर थोड़ा पीछे चल रहा है, कि आप क्लास 12th में हो, ड्रॉप पर हो, या इवन 11th में, और आपको लग रहा है कि मैं कवरेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या करो। ठीक है, कि यार ये आपने बातें तो बता दी इतनी सारी, पर ये हम फॉलो कैसे करें, हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हो तो मेरा रिकमेंडेशन काफी ज्यादा रहेगा कि एक तो आप अकेडमी बूस्ट ऐप पर जाके ये तो करो ही करो इनका रिवीजन, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, उनके पास या तो गाइडेंस नहीं होती है, गाइडेंस आपको यहाँ मिल जाएगी और नोट्स आपको पढ़ने के लिए यहाँ मिल जाएंगे। सब कुछ पूरी तरह से फ्री है। आपको एक रेटिंग रिव्यू दे देना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना, इतना ही चाहिए बस। इसके अलावा आपको वहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे मेरे। ठीक है, आप कोई से भी ईयर के हो, आप 2022 के हो, 2023 के हो, 4 के हो, जिस भी ईयर के हो, वहाँ पे मैं कोर्सेज लॉन्च करता रहता हूँ। अभी वहाँ पे 2022-23 के लिए तो है ही वहाँ पे। आप उन कोर्सेज में जाइए, उनमें आप एनरोल होइए, आपको अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक पूरी तरह से अलग ही तरह से आपको मैंने बताया। जैसे आपने अभी जैसे मेरी बातें सुनी इतनी सारी, आपको लगा होगा ना यार कि यार बंदे को नॉलेज है जेईई का, इसने किया हुआ है सारा सब। तो वहां पे आपको ये सारा जो मैंने आपको बताया ना, ये सब मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँगा इन अ स्टाइल जिसमें आपका टाइम सेव हो। अब जैसे आप ये सब जैसे आप स्ट्रेट टाइम पढ़ने जाओगे, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके लेक्चर देखोगे, 30 से 40 घंटे जाएंगे, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, स्लोप फॉर्म पे 50 एग्जाम्पल, पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन पे 50 एग्जाम्पल, ऐसे करके आपका टाइम वेस्ट करेंगे, राइट। मैंने वहाँ पे क्या किया है, मैंने फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट टाइम में 10 कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसमें ये है 4 बातें हैं, चारों बातों में मैंने 3-4 क्वेश्चन करके बता दिए कि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या क्या हटा दिया, जो भी प्रूफ होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस चीजें होती है, फालतू के एग्जाम्पल होते हैं, हटा दिए। तो ये मेथोडोलॉजी अप्लाई करके आपका चैप्टर भी आपको इजीली समझ आ गया और आपका 1 से 2 घंटा ही वेस्ट हुआ। वेस्ट तो नहीं, उसको तो लर्निंग में आता है वो। तो
1 से 2 घंटे के अंदर आपका सिलेबस एक बार आपको समझ में आ गया। फिर मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स वगैरह सप्लाई किए, क्वेश्चन सप्लाई किए विद सॉल्यूशन, आप उनको सॉल्व करें, यू विल इजीली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, और जिस काम में आपको 30-40 घंटे लगते वही काम आपका मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। और जिस बच्चे का टाइम कम चल रहा है, जो अपनी कोचिंग में पीछे चल रहा है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यार वो संडे को बैठे उसका सारा चैप्टर क्लियर हो जाए, ना कि 2 महीने तक बैठ के क्लियर करना पड़ रहा है। सो इफ यू आर समवन लाइक दिस जिसका काफी सिलेबस छूटा हुआ है, यू वांट टू क्लियर इट ASAP as soon as possible, then Acadboost is the way to go। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली चेक करिएगा, आपको काफी हेल्पफुल लगेगा। काफी तरह के कोर्सेज अवेलेबल वहां पे रहते हैं। तो चलो यार, ये सब तो चलता रहेगा, ये सब आप फॉलो करें, ठीक है। अपना मेथोडोलॉजी वगैरह प्रॉपर बना लें इस वीडियो को फॉलो करते हुए। कब आपको रिवाइज करना है, कोऑर्डिनेट वगैरह कब आपको स्टडी करना है, सारा सब प्लानिंग कर लें एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू इट। इफ यू नीड मोर हेल्प, Acadboost इज ऑलवेज देयर फॉर यू, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह सारा सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो वहां तो आप जाइएगा, ठीक है। आपको कुछ मैसेज वगैरह करना हो, कुछ क्वेरी हो, you can tag me on Twitter or you can message me on Instagram. I will make a video on that topic or I will try to reply अगर हो पाया तो। वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं तो मैं सबसे तो बात नहीं कर पाता, but I will try. Okay, so thank you for watching this video. I hope you got something of value. If you did, don't forget to subscribe. Links of my courses, social handle, everything is in description. वहाँ पे जाइए, वो तो एक खान टाइप है, वहाँ पे जाके आप माइनिंग करें आराम से। Thank you for watching. Bye.